कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का मैं आप लोगों को वन शॉट में टोटल वीपीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फिजिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव मैंने समाप्त कर दिया है, उसे भी जाके स्टूडेंट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, तो ऊष्मा छेपी कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या होगा इसमें। ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। याद रखिएगा कि उत्पाद तो बनेगा ही। ठीक है, उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होगा तो समझ जाइएगा कि वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि 2025 में इसको पूछ लिया गया है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक सूत्र पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है। एक में मैंने जितने भी गैस होते हैं ना, जितने भी गैस उसके रासायनिक सूत्र बताया है। और जो है कि दूसरा वीडियो में मैंने जितने भी क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए जितने भी वीवीआई, ठीक है, रासायनिक सूत्र है वो मैंने बताया है। तो उसे ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट याद करके। ठीक है, वहाँ पर आपको सर्च करना है कि रासायनिक सूत्र विजय स्टडी पॉइंट। ठीक है, वो मेरा वाला वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब कौन सा होगा, यहाँ देखिए 3 नंबर का स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन है जो क्या है स्टूडेंट, अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये 2KClO3 फिर जाके क्या बना है इससे KCl+O3। ये जो है ना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर मैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अगर बताने लगूँ, विस्थापन अभिक्रिया बताने लगूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जितने भी अभिक्रिया है ना, जैसे अपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सब आप लोग इस चैप्टर में अध्याय 1 में अच्छा से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन अभिक्रिया कैसा होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, आप बुक को पढ़िए और वहाँ पर अच्छा से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ना हलवा लगने लगेगा। चलिए अगला है यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्या है। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, बताएंगे। ये जो कैथोड किरण होता है ना, इसमें क्या उपस्थित रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला बताएंगे यहाँ पर कि CaCO3, ठीक है, जो कि सॉलिड रूप में है, और CaO ये भी सॉलिड है, और CO2 जो कि गैस है। एस अर्थात सॉलिड, सॉलिड अर्थात क्या होता है वो ठोस। ठीक है, याद रखेंगे। और G फॉर गैस, अगर एल रहेगा तो लिक्विड यानी समझ जाइएगा वो द्रव है। तो G यानी गैस है, ये CO2 गैस है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। मैंने अभी कहा था कि कौन सा अभिक्रिया कैसा होता है, एक बार जरूर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। मेरे प्यारे बच्चों समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, समीकरण को संतुलित कैसे करना है, क्योंकि समीकरण को संतुलित करने वाला सवाल जो है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप लोग यहाँ ही देखिएगा कितने बार पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ देखिए Zn समीकरण संतुलित का मतलब यही हुआ कि जितना इस ओर है उतना ही उस ओर होना चाहिए। समझ में आए ना, तब समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। यानी कि ये जो एरो है ना, एरो के इस पार भी तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए और उस पार भी तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ Zn 1 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। Zn की संख्या यहाँ पर 1 है, तो इधर भी Zn की संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पर H2 की संख्या 2, तो यहाँ पर भी H2 की संख्या 2। SO4 यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी SO4 4 है, अर्थात दोनों तरफ बराबर है ना। तो समीकरण हम लोग का क्या है, संतुलित है। चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर पूछा था कौन समीकरण संतुलित है, अर्थात दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है, और यहाँ पर पूछा कौन संतुलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कौन है जो समीकरण संतुलित नहीं है, तो हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी संतुलित, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। और समीकरण के वो संतुलित कैसे करें, इस पर तो वीडियो बना ही दिए है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ ऑक्सीजन का संख्या कितना है, देखिए ये ओ है ना, 3 को ये इससे गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, देखिए 2 इधर और 2 इधर 4 है, यहाँ पर 1 हो तो 5 1 है, तो एक के गो से पता चल गया कि इधर बराबर नहीं है। समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ देखिए बराबर, यहाँ H2 अर्थात जो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 2 रहता है तो वो सब के लिए 2 होता है। ठीक है, इसलिए H की संख्या भी 2, और ठीक है H की संख्या भी 2 और क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पर 2 है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। अभी बताए ना ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ये दोनों गुना होता है, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 5 ही है। अब है यहाँ पर 8 नंबर का कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया जो होता है ना, उसमें से मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, उसमें क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बात है। ऑक्सीजन का योग होता है, ये भी सही बात है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, और ये प्रश्न कब कब पूछा गया है, 2023 में और 2025 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, यानी कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। अगला है यहाँ पर कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। ठीक है, 10 तक देख लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें, साथ साथ एक बार लाइक करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। कमेंट करना तो नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों को अगर वैसा दोस्त है जो कि पढ़ने वाला है तो उससे शेयर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा होगा, 11 नंबर का देख लेते हैं। आप लोग हर एक प्रश्न का स्टूडेंट अच्छा से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग स्टूडेंट कि Fe2O3 + 2Al, फिर जाके ये दोनों से क्या बना है, Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि पूछा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, क्योंकि इसमें विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित होता है। ठीक है, चलिए 12 का है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। क्या होता है स्टूडेंट, सही उत्तर पर क्या करना है, निशान लगाना है। तो याद रखिएगा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताएंगे कि ये जो शोषण है मेरे प्यारे बच्चों वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या फिर उपचयन। देखिए यहाँ पर भी उपचयन, यहाँ पर भी वो अपचयन है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करेंगे। अगला है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन सा अभिक्रिया है, याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, शोषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2016 में ये प्रश्न बन चुका है। अगला है कि CuO + H2, और फिर क्या बना है, Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखते हैं ना कितनी बार पूछता है, उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन। मैंने कहा था ना ये कई बार पूछता है, इसीलिए जितना भी अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो भी है सबको अच्छा से आप लोग तैयारी कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत दे सकता है आप लोगों को। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बता सकते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी।
अगला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताइए। ये जो अभिक्रिया दिया है ना, ये क्या है देखिए यहाँ Cu, ठीक है, फिर इसको संतुलित किया गया है Cu प्लस O2, फिर इसको संतुलित कर दे, इधर 2 लगा दिया ना, तो इधर देखिए Cu क्यूप्रम की मात्रा 2 हो गया, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की मात्रा भी 2। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 का मतलब क्या बताए थे कि ये सब के लिए यहाँ पर है, तो Cu भी 2 और O भी 2, ठीक है, यानी दोनों तरफ संतुलित है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा CO मतलब होता है कॉपर, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। याद रखिएगा, देखिए कहाँ है 16 का ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये हुआ तांबा, क्यूप्रम मतलब होता है तांबा Cu, ठीक है। ऑक्सीजन जब दोनों मिला यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। कॉपर का क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। Cu मतलब कॉपर। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का मेरे प्यारे बच्चों रंग क्या है, तो श्वेत है। कैसा है, श्वेत है। अगला है कि समीकरण CaCO3 जो कि सॉलिड रूप में है, इसको जब हम लोग उष्मा देंगे तो CaO सॉलिड रूप में मिलेगा, प्लस में CO2 जो कि गैस के रूप में निकलेगा। तो किस प्रकार का समीकरण है, पूछ रहा है ये किस प्रकार का समीकरण है, तो वियोजन समीकरण है, ठीक है। अगला है कि साग सब्जियों को विघटित होकर, ठीक है, क्या कर होके विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। किस अभिक्रिया का, उष्माक्षेपी। चलते हैं हम लोग अगला 20 नंबर का बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को क्या करने पर, गर्म करने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म कीजिएगा तो NO2 और प्लस में O2 निकलेगा। चलिए अगला है यहाँ पर कि निम्न में कौन सही है, ठीक है, बताइए कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 × 10H2O। आप बताएंगे ये किसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए 22 का यहाँ पर कि लोहे से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपन करने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए 22 तक देख लिए। टोटल में आप लोगों को 60 प्रश्न कराऊंगा। चलिए अब इसीलिए पूरा वीडियो को वॉच करना है। चलिए अब कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है हम लोग का 23 नंबर का, ठीक है। चलिए 23 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, कौन कौन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। निम्न में कौन सा गैस बनता है, तो याद रखिएगा H2O, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 24 का देखिए यहाँ पर है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, ठीक है, जल में क्या है, विलय है। तो यह तत्व हो सकता है, यह तत्व मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो सकता है, तो यह तत्व हो सकता है C, ठीक है। कितना का है, 24 का कैल्शियम होगा, ठीक है, हो सकता है Ca मतलब कैल्शियम होता है। अगला है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, संख्या का मेरे प्यारे बच्चों अनुपात क्या है, बता सकते हैं क्या है, तो याद रखिएगा 2:1 है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 नंबर का देखिए यहाँ पर है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात कौन सा कथन है जो क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ZnO + C, इससे क्या बना है, Zn प्लस में O यानी CO बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए कार्बन क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपचयित। C4 कार्बन होता है और कार्बन ही इसमें क्या हो रहा है, तो उपचयित हो रहा है। चलिए 27 का देखिए यहाँ क्या है, 27 का कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया है, आप देख लीजिए। अगला है 28 का कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि इसमें विस्थापित हो रहा है। तो बताइए किसमें विस्थापित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, Fe + CuSO4, ठीक है, CuSO4 फिर इससे क्या बना है, FeSO4 प्लस में Cu बना है। तो यहीं पर विस्थापित अभिक्रिया है ये, ठीक है। चलिए अब कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर 29 नंबर का स्टूडेंट
जल्दी से एक बार चैनल को शेयर करके और लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पर है 29 नंबर का कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट, बताइए क्या होता है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है एवं कौन सा गैस बनता है, तो आयरन क्लोराइड गैस बनता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ये आपको कभी हार्ड लग सकता है, ठीक है। अगर आप लोग समीकरण को नहीं पढ़े हैं ना तो ये सब चीज़ आपको हार्ड लगने लगेगा, इसीलिए एक बार जाके किताब में पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में ये सब संभव नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप जब बुक पढ़ लेते हैं ना, किताब में पढ़ लेते हैं उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो जब आप वहाँ पर समझ जाते हैं, यानी कि जब आपका बेसिक मजबूत रहता है तो ऑब्जेक्टिव आप खुद समझ जाइएगा। इसीलिए याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस किस टाइप का प्रश्न बनता है, किस किस टाइप का रहता है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको थ्योरी पढ़ने के लिए तो बुक पढ़ना ही होगा ना, इसीलिए बुक को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए 30 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, H2 + Cl2 और फिर इससे क्या बना है 2HCl, यही क्या है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखते हैं, अगर आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं तो यहाँ तुरंत ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, नहीं होता है, तो आप लोग कैसे इसका सही आंसर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अभिक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या है, तो एक दहन अभिक्रिया है। वैसे भी आप लोग जानते हैं जब पेट्रोल जलेगा, ठीक है, तो वहाँ जलने वाला काम आ गया तो दहने का अभिक्रिया हो जाएगा ना। बोलिए समझ में आया या फिर नहीं। चलिए 33 का आप जवाब दे देते तो अच्छा रहता। यहाँ पर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन का योग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। कौन सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है, तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ये राइट है, ठीक है। ऑक्सीकारक जो होता है वो क्या करता है, खुद को ऑक्सीकृत कर लेता है, याद रखेंगे। 35 का है यहाँ पर कि किसी वस्तु को, ठीक है, यहाँ पर 35 का कि किसी यौगिक के, ठीक है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटाना मेरे प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाना क्या कहलाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए 36 का देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए, कहाँ पर, हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, जो क्या कहलाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा प्रज्वलन ताप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप कहलाती है। चलिए अगला है यहाँ पर कि एक भूरे रंग का, ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, ठीक है, मान लिया जाए वो एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स अर्थात वो जो तत्व है वो तत्व का नाम बताइए क्या होगा, तो कौन सा तत्व होगा, तो Cu होगा, ठीक है, कॉपर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कौन सा होगा, 38 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को एक यहाँ पर दे दिया गया समीकरण, ठीक है। अब पूछा है, ये समीकरण देने के बाद पूछा है कि ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बुक में जाकर पहले पढ़िए बाबू लोग, ठीक है, उसका थ्योरी है ना, ये सब का थ्योरी है। इस पर अगर मैं बताना शुरू करूँ कि ये क्या होता है तो वीडियो जो है ना 2 हाथ का बन जाएगा। चलिए अगला है कि Zn + CuSO4, फिर Zn SO4 + Cu, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, देख रहे हैं ना, ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना बार पूछा भी जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो आप लोग याद रखेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे जब पढ़े होंगे तो देख रहे हैं ना कितने बार विस्थापन अभिक्रिया कौन है, वियोजन अभिक्रिया कौन है, यही सब पूछ रहा है ज़्यादा, इसीलिए इस सब चीज़ को आप लोग याद करके रखेंगे। नीचे भी वही है, ठीक है, पूछ रहा है कि उपयुक्त जो क्या है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का, ये जो है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन, ठीक है। फिर एक समीकरण दे दिया, पूछा है यहाँ पर समीकरण देने के बाद ये कौन सा जो है कि अभिक्रिया है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये वियोजन पढ़े थे क्या, संयोजन, ये भी संयोजन, ये भी संयोजन।
चलिए समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 42 का क्या, मान लीजिए स्टूडेंट अगर इस सब टाइप का प्रश्न रहता है ना, तो आप अगर बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उष्मा के द्वारा, ठीक है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आप याद नहीं कर पाइएगा, दिक्कत होगा, इसके लिए थ्योरी पढ़ना होगा। तो उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ से आप इसको याद कर लिए कि उसमें वियोजन कहते हैं, लेकिन उस सब को तो नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला क्या है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मेरे प्यारे बच्चों, जिन अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 45 का कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो पीला होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा होता है? पीला। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न सब है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हम लोगों का 46 का कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान स्टूडेंट? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? अपचयन या फिर उपचयन, संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहलाता है। चलिए 47 का देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है क्या करती है? एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है पीबी, जो कि सॉलिड रूप में है, CuCl2, ये भी क्या है ना, यहाँ पर देखिए ये द्रव्य के रूप में है, और PbCl2 ये भी द्रव्य है, और यहाँ क्या है? Cu, जो कि सॉलिड के रूप में है। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग का समाप्त होने के कगार पर ये वीडियो कि वायुरोधक, ठीक है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। बताइए उपचयन की जो गति है वो क्या हो जाती है? तो धीमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। 50 का यहाँ पर 50 का कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। चलिए अगला देखिए कि समीकरण, मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कि समीकरण 2H2 प्लस में O2, ठीक है, इससे फिर जो बना है यानी कि 2H2O, इसको संतुलित कर दिया है, ये एक है, अर्थात ये क्या है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ये सब अभिक्रिया, खाली अभिक्रिया पूछ रहा है, इसलिए आप लोग अभिक्रिया को क्यों ना रट्टा मार याद कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें मैं आपको सब बता दूंगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, इससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अभिक्रिया है मैं आपको उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगला स्टूडेंट की निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताइए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। तो अवक्षेपण, ये जो है ना, ये क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। चलिए अगला है यहाँ पर कि अभिक्रिया 2FeSO4, ठीक है, फिर Fe2SO3 प्लस SO2 जो कि गैस रूप में है, SO3 ये भी गैस के रूप में है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। 55 नंबर का है कि अभिक्रिया ये देखिए दिया है ना, कौन अपचयित होता है? इसमें पूछा है इस अभिक्रिया में कौन है जो अपचयित हो रहा है? तो याद रखिएगा ZNO क्या हो रहा है इसमें, इस अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है। ZNO क्या हो रहा है?
अपचयित हो रहा है। अगला है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, भोजन का पचना या पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, बताइएगा कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, तो ऑप्शन नंबर बी ये संतुलित है। ठीक है, यहाँ देखिए Ba एक, तो इधर भी Ba एक है। ठीक है, यहाँ Cl2 है, तो इधर भी Cl यहाँ देखिए 2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, आइसोफोर 4, तो यहाँ पर भी आइसोफोर 4 था, दोनों तरफ बराबर है। चलिए अगला है यहाँ पर कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का हम लोगों का स्टूडेंट कि अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।